वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनाउल्लाह। जैसा कि हम डायरेक्ट टेस्ट फेज़ 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें हमने टॉपिक्स फर्स्ट ईयर के किए थे मैट्रिक्स तक। अब मैं फर्स्ट ईयर को छोड़ के इंटर पे आता हूँ, क्योंकि इंटर की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटर में से, और मोस्टली फर्स्ट ईयर के कुछ पढ़ के आते हैं, फिर भी हम उसको कवर कर लेंगे। तो आज हम फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हैं और ये लिमिट्स और डेरिवेटिव सब में काम आता है, तो इस वजह से ये हमें करना है। तो हम फंक्शन किसे कहते हैं, हम पहले मैट्रिक के लिहाज से देखते हैं ना, कि मैट्रिक की मैथ में हमारे पास एक सेट होता था। फिर हमने कहा नहीं, दो सेट हम लेते हैं, दो सेट पे डिफाइन की कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी जिसको हम कहते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होती है, आर्डर पेयर्स होते हैं सारे। फिर हमने डिफाइन किया था रिलेशन, मैट्रिक की मैथ में हम कह रहे हैं रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, तो हम रिलेशन पे जब आते हैं, हम कहते हैं रिलेशन इज़ अ फंक्शन। वो फंक्शन कब कहलाता है, जब हम कहें डोमेन रिपीट ना हो। अब रिलेशन को हम पहले ऐसे लिखते हैं कि ऐसे आर्डर पेयर जिसमें ए और बी रिलेटेड हों। अब रिलेटेड किस तरह से हो सकते हैं, या तो ए बी से कम होगा या ज़्यादा होगा, कभी बराबर होगा, डिपेंड करता है कोई भी रिलेशन, या कभी डिवाइड करेगा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज इसमें होती हैं। तो रिलेटेड हो, तो रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे, इससे इज़ अ फंक्शन कब कहेंगे, अगर हमारी डोमेन रिपीट ना हो। पहला एलिमेंट डोमेन है, दूसरी रेंज, तो इस वजह से डोमेन रिपीट ना हो। वो कैसे ना हो, वो भी हम ग्राफिकली क्लियर करेंगे, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ बात कह दी। अब यहाँ पे इशू ये है कि मुझे टाइम ज़्यादा मिल नहीं रहा था, सो उसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं वीडियोस बनाऊंगा, मगर वो मुश्किल हो रही थी मुझे, क्योंकि एक तो लाइट नहीं चल रही ठीक से, क्योंकि बारिश हो चल रही है, और तो इस वजह से मुझे अब मैं 11:30 तक वो वीडियो बना। अब मैं अगर इसको फंक्शंस में हम आए, तो हमने फंक्शन बनाया है। अब ये मैंने एक फ़िलहाल ग्राफ बना दिए हैं, फिर मैं बता रहा हूँ कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। हमने कहा था डोमेन रिपीट ना हो, तो ग्राफिकल हम देखें, एक तो डोमेन रिपीट ना हो और कोई रह ना जाए। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, हम वहाँ पे फिर मैंने लिख लिए हैं, अगर मैं बताऊँगा अलग से, पहले मैंने लिखे हैं हालांकि, इसलिए क्योंकि वो मैंने कहा बाद में हम एक्सप्लेन सही से कर देंगे। अब हमारे पास क्या है कि अगर हम कहें कि इन दोनों में क्या है, उनमें क्या है कि पहले वाले में 4 रह गया, इसमें पे जो है ना, 2 आंसर्स आए हैं। 1 पे ए ही है, 2 पे बी भी है, सी भी है। तो जब भी हम फंक्शन में हमारे पास क्या होता है कि अगर डोमेन से कोई चीज़ रह जाए, या फिर एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ जाए, तो वो फंक्शन नहीं रहता। तो फंक्शन होने के लिए ऐसा कुछ हो, यानी दूसरे जगह से भले बी से कोई रह जाए, क्योंकि फंक्शन हम ए से बी लेते हैं, ए टू बी, तो ए में से कोई ना रहे, बी में भले रहे। फिर रिपीटेशन भी हम बी में हमारे पास भले रिपीटेशन हो, ए में ना हो। हम कंडीशन लगाते हैं इन्वर्स फंक्शन कब बनता है, जब 1 1 भी हो और आंट भी। अब 1 1 कब होगा, हम वो भी देख लेंगे। अब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने की है, क्योंकि वहाँ पे मुझे डेटा ज़्यादा लग रही है और टाइम अपलोडिंग ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हमने अब फंक्शंस के टाइप से आते हैं, तो वो जो इम्पॉर्टेंट है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो हम इसको इवन फंक्शन कहेंगे। जब माइनस एक्स करें और माइनस बाहर आ जाए, तो हमारा ये ऑड फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल डिफरेंस। अभी हम एग्जांपल एक मैं इवन का ले रहा हूँ, आर्ट के लिए आप खुद दे सकते हैं। तो इवन के लिए हम एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ले रहे हैं। अगर माइनस पुट करते हैं, तो क्या होता है, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, जो कि आपका सिंपली एक्स स्क्वायर वापस आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस यानी इवन फंक्शन है। अब मैं कुछ जो है ना सिंपल, अब साइन एक्स कॉस एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, अब फर्स्ट ईयर की मैथ में वो हम कर लेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ज़्यादा फोकस इस पर करना था, मगर हम वो भी ज़रूर चेक करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं फंक्शन डेरिवेटिव करके, या इससे पहले मैं वो डेरिवेटिव से पहले मुझे वो करना होगा। ठीक है, मगर मोस्टली वो आता है। अब मगर यहाँ पे हमने देखा कि मैंने लिख लिए हैं। अब मैंने बात की, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने इवन और ऑड के एग्जांपल लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, अगर 2 इवन फंक्शन ऐड होंगे तो इवन होगा। जब भी 2 ऑड फंक्शन, या यहाँ पे मैंने इवन और ऑड को मल्टीप्लाई किया है, तो आपका हमेशा इवन रहेगा। ये वैसे ही होता है जैसे डिग्री होती है ना, उस लिहाज से इसको देखें। इवन और ऑड लेते हैं, तो यहाँ पे नीदर बन जाएगा, नीदर इवन नॉर ऑड, यानी पूरा वर्ड ये है। अब मैंने यहाँ पे जगह की वजह से नीदर लिख लिया है। इसका मतलब है कि ना वो इवन बनेगा ना ऑड। जब दोनों ऑड होंगे, तो ऑब्वियस है कि ऑड बन जाएगा एडिशन में। ठीक है, ना कि मल्टीप्लिकेशन में। फिर क्या होता है, अगर डिग्री 3 डिग्री 5 है, तो डिग्री 8 यानी इवन हो जाए, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन में अगेन इवन आ जाएगा। तो ऐसे अगर आपको पता है ना, अब मैंने पॉलिनोमियल के लिहाज से भी देख सकते हैं आप, ट्रिग्नोमेट्रिक भी। अब साइन और कॉस मिलेंगे ना, तो नीदर होगा, क्योंकि साइन पहले से ही ऑड था और कॉस इवन था। तो साइन और कॉस जब इवन ऑड मिलेंगे, तो एडिशन में नीदर बनेगा, मल्टीप्लिकेशन में ऑड बन जाएगा। तो ये थोड़ी सिंपल ट्रिक्स थी। यहाँ पे हमने क्या कह रहे हैं कि एक्स, अगर हमारा x+2 है, एक्स इवन है और एक्स ऑड है, 2 इवन है। अब हर कांस्टेंट नंबर जो भी होता है ना, वो इवन फंक्शन, क्योंकि इसमें हम माइनस कुछ पुट करें, वो फ़र्क नहीं आता उस पर।
अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है। अब मैंने कंपोजिशन लिखी है, मतलब दो फंक्शन की कंपोजिशन, दो फंक्शन हमने लिए। अब एवोल्यूशन हम करते हैं, फंक्शन में एक्स की जगह कोई नंबर पुट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन पूरा पुट होता है। तो एक्स की जगह यानी पहले फंक्शन में एफ जी, एक्स की जगह हमने पूरा जी का जी रख दिया, तो ये जी का होल स्क्वायर हो गया +1। ये हमने जी सारा रखा है एस एफ में। ठीक है, तो हमारे पास ये अब इसको सॉल्व हम कर सकते हैं, प्लस बी होल स्क्वायर, तो वो इतना मुश्किल नहीं है। सिमिलरली आप जी कंपोजिशन एफ भी फाइंड कर सकते हैं, वो जब पूछे। अब एमसीक्यूज में हो सकता है कि ये दो फंक्शन गिवन है, इनकी कंपोजिशन क्या होगी, तो ऐसा कोई सवाल हो सकता है, तो हम कर सकते हैं ईजिली। अब हमारे पास यहाँ पे जी में हमने एफ़ रखा है, पहले क्या था, एफ़ में हमने जी रखा था, तो ये हम अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ब्रैकेट मैंने ऐसे ही दी थी, तो ब्रैकेट ना भी दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि इन जनरल हमेशा ये चीज़ ट्रू नहीं होती कि कंपोजिशन पर कभी कभी आ सकती है, कुछ फंक्शन ऐसे होंगे फिर आपके पास वो हो सकता है। अगर हम, मैंने कुछ एग्जांपल मुझे याद है कि अगर हमारे पास कंपोजिशन गिवन है, ठीक है, कोई कंपोजिशन गिवन है 2x+2 और हमें जी फंक्शन गिवन है, मैंने रैंडमली जल्दी से लिख लिया, फिर मैंने इस पर देखा क्या आ सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा है x+1, तो ये जी फंक्शन आपको गिवन है x+1। तो एफ़ हमें फाइंड करना है, तो ऐसे भी हो सकता है कंपोजिशन दें और फंक्शन दें, दूसरा फंक्शन फाइंड करें। तो हम इसको लिखते हैं एफ जी ऑफ एक्स, ये मिला था हमें 2x+2। अब हम अगर हम 2 कॉमन लें तो हमारे पास क्या होगा कि 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा 2। देखिए यही बचेगा जो मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है x+1 पे, क्योंकि 2 अगर कॉमन लेते हैं यहाँ से x, यहाँ से 1, x+1 तो एक्चुअल में g है, तो ये क्या बनेगा 2g। ठीक है, अब यहाँ पे f में g रखा गया है, अगर हम g ऑफ x को वापस x कर दें तो g की जगह दोबारा x आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू हमें 2x मिलेगा। ठीक है, ये बोर्ड सही नहीं था तो इसमें मैंने तो वो कर दिया है, तो 2x आई है। ठीक है, अब हम लिमिट्स करते हैं, क्योंकि ज़्यादा फोकस हमें करना है उनमें भी, मगर लिमिट्स भी इंपॉर्टेंट है, तो लिमिट्स पे हम आते हैं, तो फंक्शन ज़रूरी है उस पर। अब हम एक से सवाल भी आ सकते हैं, जहाँ पे इसमें ट्रिक क्या है कि जब डायरेक्टली नंबर पुट करने से ज़ीरो खास करके डिनोमिनेटर में ज़ीरो आए ना, न्यूमरेटर में तो आ जाता है, डिनोमिनेटर में भी, तो आप इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो अगर न्यूमरेटर को हम देखें तो x² - 4 हम डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं, और x - 2 हम अगर हम देखें तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो बचेंगे वो क्या बचेंगे, x - 2 ख़त्म होकर x+2 बचा। अगर अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो x की जगह 2 रखा, 2+2 हमें 4 मिल जाएगा। पहले हम करते थे 0 0 और दोनों में आ जाता, तो हम इन सवालों में ऐसे ही करें, x² - 9/x+3 के लिए कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आप पास होंगे। सिमिलरली जिनको चाहिए अगर वो मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सअप मेंशन किया हुआ है इस पर, क्योंकि मेरे पास टेस्ट फ़ेज़ 2 की पड़ी है। कुछ स्टूडेंट को मैंने भेज दी थी, मेरे पास क्वेश्चन कुछ पड़े हुए हैं इस खास करके लिमिट्स और फंक्शन पे, जो मैं आज की टॉपिक करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ लिमिट में फार्मूलाज या थ्योरम्स कहते हैं हमें से, ये इंपॉर्टेंट हैं, तो ये याद रखनी है कि लिमिट जब एक्स को तो साइन एक्स अपान एक्स और ज़ीरो, इसको थोड़ा मैं पाज करना चाह रहा हूँ, मगर मैं नहीं कर रहा, वैसे कर रहा हूँ, मैं थोड़ा रिवर्स कर रहा हूँ ताकि दोबारा मैं समझा सकूँ इसको, क्योंकि इसको मुझे एग्जांपल वहाँ पे लिखाना था, मैं नहीं कर सका। अभी याद आया कि अगर साइन कि अंदर जो भी है वो डिनोमिनेटर में भी हो, अगर यहाँ 2x होता है, नीचे 2 नहीं है, तो हम 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। इसमें ट्रिक ये है कि आपके पास साइन 2x/2 में आंसर 2 आ जाता। तो ये जो लिखे हैं आप देख भी सकते हैं बाद में। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था कि 1 लिखा था पहले, फिर वो असल में हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास a पावर x माइनस से होता है ना, e की जगह a आ जाएगा, फिर वो ln a आ जाता है। तो एक्चुअल में जो हमने पहले वाले में 1 लिखा है, ln e वाले में, यहाँ एक्चुअल में ये ln e है, मगर ln e 1 होता है तो हम 1 लिखते हैं। वहाँ पे ln a आएगा, क्योंकि a का हमें नहीं पता वो क्या है। लॉगरिथम भी इसमें यानी यूज़ हो रहा है, सिंपल नेचुरल लॉगरिथम कह रहे हैं। अब लिमिट एक्स को से 0, एक और था साइन एक्स अपान एक्स, जैसे 0 था ना, ये एक्स अपान साइन एक्स भी 0 होगा। तो इस पर भी मैंने सवाल बने हुए हैं ऐसे MCQs, जो जिसको चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। तो इसमें क्या है, साइन 4x/4 होता तो हम सिंपली का। अब एक सवाल और था इसमें, साइन 5x/साइन 7x आता, तो इसका आंसर डायरेक्टली 5/7 आप कर सकते हैं। ऐसे मैंने MCQs भी दिए हुए हैं और आप खुद भी कर सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन करना था। अब कुछ लिमिट्स हमारी इन्फिनिटी में भी थ्योरम्स हैं, तो जब ऐसे कोई होगा तो वो ई के बराबर, ई यानी एक्सपोनेंशियल भी कह सकते हैं, सिंपली हमारा नंबर होता है फिक्स। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं 2/x और यहाँ पे x है, तो अक्सर में यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया
अब जो हमने डिवाइड किया, जब भी 2/x जाने यहाँ 1/x का जैसे x/1 था तो हर किसी का रेसिप्रोकल होगा तो वो e हो जाएगा, बाकी जो बचेगा ऊपर पावर आ जाएगी। नेगेटिव भी हो तो हम कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसे सवाल आपके इंटरमीडिएट के बुक में मौजूद हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे मतलब शायद ना हो क्योंकि प्रैक्टिस सही होगा। अब यहाँ सवाल लिखने में देखें लग रहा है कि हमारे पास डिफरेंट है, तो ये एक्चुअल में ऐसे था कि हमने दोनों को अलग अलग डिवाइड किया। यानी ऐसा ही सवाल और एक और है कि इसमें उलट देते हैं x/x+1, उसमें हम क्या करते हैं, दोबारा हम ऐसे x+1/x यहाँ ऐसे x+1/x लिखते हैं, फिर हम इसको पावर माइनस कर देते हैं क्योंकि जब रेसिप्रोकल होते हैं फ्रैक्शन तो हमारे पास डिफरेंट हो जाती है। अब एवेल्यूट कर हम रहे हम इसमें लिमिट्स को, इन्फिनिटी की लिमिट्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें ट्रिक्स हैं जो मुझे बतानी थी, ज़रूरी इंपॉर्टेंट थी, उस पर मैंने कहा कि ये ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे मैंने एक का कोएफिशिएंट 2 रखा है, दूसरे का 3। अब दोनों में देखें डिग्री 2 है ना, जब भी डिग्री सेम होगी इन दोनों की, 2 है, तो आपका आंसर क्या होगा, सिंपली 2/3, यानी पहले और दूसरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लीडिंग कोएफिशिएंट का रेशो, ये रेशो यानी अपॉन में। अब रेशनल फंक्शन हम पहले डिफाइन करते हैं कि वो क्या, n(x/d). अब n क्यों दे रहा हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए, एक्चुअल में रेशनल फंक्शन है ये, ठीक है। तो हम अपॉन वाला फंक्शन है, तो जब भी हमारे पास, मैं कंडीशन अब बता रहा हूँ, ये देखें 2/3 आंसर क्यों आया है, दोनों की डिग्री सेम थी। तो मैंने कहा है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो, जब हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ द, अब डिग्री नहीं लिखा दोबारा मैंने डिनोमिनेटर, फिर क्या होगा, आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। ये ट्रिक है इसकी। मैंने यहाँ पे चेंज भी कर रहा हूँ, क्या इसी सवाल को बार बार लिखने से चाहे टाइम ज़्यादा हो जाता है, मिटाना आसान होता है, तो मैंने इसे लिखा है एक्स की डिग्री पहले वाले की न्यूमरेटर की 1 है, नीचे वाले की 2 है, तो हमारे पास ये आंसर 0 है। ये ट्रिक्स हैं इन्फिनिटी के लिए, ना कि बाकियों के लिए। 0 वाले में क्या है, फिर वो जो नंबर्स होते हैं आखिर में उनका रेशो होता है, ये भी है ट्रिक कि अगर आपके पास, फिर वो उसमें आप खुद ही कर सकते हैं, उसमें उतना मुश्किल नहीं, वो 0 पुट कर देंगे हम, हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, अगर डिग्री हम सेम रखी है तो 1/4 अगेन वैसे ही हो गया डिग्री 2 की तरह। यहाँ डिग्री 2 रखें, यहाँ नीचे 1 रखें डिग्री, आपका आंसर हमेशा इन्फिनिटी आएगा। 2 1 रखने से नहीं, न्यूमरेटर की जब ज़्यादा होगी, डिनोमिनेटर की कम होगी, तो आपके पास इन्फिनिटी आएगा। तो मेरी कोशिश इसमें ये है कि मैं सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन कर, क्योंकि मैं उसके लिए दोबारा मतलब सॉरी तो मैंने कह दिया क्योंकि उसमें मैं नहीं कर सकता क्योंकि टाइम मैनेज की वजह से, वरना तो मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, मगर मैंने दूसरे वीडियो में किया था तो मैंने वो भी अपलोड बाद में कर लिया है आज, और यहाँ कल किया था, अब याद भी मुझे नहीं है कि मैंने एग्जैक्टली कब किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास थी हिस्ट्री। अब हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट हम डेरिवेटिव्स को स्टार्ट करेंगे। अब डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे कह दिए हैं, मगर इससे पहले मैंने बात की क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके अब वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तभी मैंने फ़ौरन बाद में, तब मुझे जो चीज़ याद आ रही हैं। तो आप क्या करें, क्वेश्चन ट्राई करें लिमिट्स के जो आपके अवेलेबल हों। थैंक यू।